तो आजकल की जो साड़ियों में इस तरह के ब्लाउज बने हुए आते हैं, मतलब कसीदे वाले, हमें साड़ी तो बहुत पसंद आ जाती है और ब्लाउज इस तरह से कुछ आ जाता है और साड़ी के डिज़ाइन की वजह से ले लेते हैं, पर ब्लाउज सिलाने में बहुत दिक्कत आ जाती है। क्योंकि देखिए जो इसका गला है वो बहुत छोटे है ना, और मेरे जो कस्टमर है उनको डीप गला चाहिए। तो मैंने बहुत समझाया कि अगर इसे गला कटिंग करेंगे तो कुछ परेशानी हो जाएगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा। या फिर अगर आप चाहो तो इसे हम किस तरह से डीप गला कर सकते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए इस तरह से तो बन गया है और हमें इसके ऊपर हमें कपड़ा जॉइंट करना पड़ेगा और इस तरह का हमें लेस लेना पड़ेगा जो इसे मिलता जुलता है, और इसे हम इसे आगे में डिज़ाइन करेंगे। इसके आगे ऊपर में जो बहुत सारा डिज़ाइन करके हम इस गला को डीप कर सकते हैं। और इसका जो लेंथ है यहाँ से कम ये छोटा करना पड़ेगा जो डीप गला के लिए, तो ये कटिंग हो जाएगा नीचे का, और ऊपर का जो बच जाएगा तो हम इसको भी ज्वाइंट कर सकते हैं। ऊपर में जो इधर का जो लेस बचेगा ना, ये जो कसीदा, हम इसको ऊपर में इसे ज्वाइंट कर सकते हैं। अगर इतना आपको नहीं करना है तो आप पीछे में बोट नेक इस तरह से बना सकते हैं, और पीछे हुक वाला अगर बनाना चाहें तो वो इसमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, तो हमें सामने हुक करके बनाना पड़ेगा। और इसमें देखिए जो कपड़े हैं ना, जो ये बहुत छोटे टाइप का दिए हैं, बहुत छोटे हैं। कपड़े तो अच्छे से दे देते हैं साड़ी, पर ब्लाउज कपड़े के लिए थोड़े से कंजूसी करने लग गए हैं। तो मैं, अगर कोई वीडियो देख रहे होंगे प्रोडक्ट वाले, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ब्लाउज का कपड़ा थोड़ा ज़्यादा करके दीजिए, क्योंकि हेल्दी लोगों का ब्लाउज बनने में ना परेशानी आ जाता है। और देखिए अस्तिंग इधर की ओर दिया है और एक इधर की ओर दिया है, दोनों एक साइड देता और कपड़ा उधर दे आजू बाजू में देता ना, आगे सामने का आगे पीछे का, तो ज़्यादा अच्छा होता। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इस तरह का दिक्कत आता है तो आप किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस आगे का इसमें कटिंग करके दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से इस ब्लाउज को बनाऊँगी। ओके ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम इस कपड़े को अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि दो भाग नहीं है, तो हमें इसे पहले अलग अलग करना पड़ेगा। इस तरह से आसानी से, कच्चा टाका रहता है तो ऐसे इजीली अलग हो जाएगा। ये देखिए ये पीछे का है, आप आगे भी बना सकते हैं, अगर आपको आगे की ओर चाहिए तो आप आगे भी बना सकते हैं, पर मेरे कस्टमर ने इसे पीछे ही बनाने के कहा है और ये बोट नेक चल जाएगा ऐसा कहा है। लेकिन बहुत सारे कस्टमर भी आते हैं जिनको डीप गला चाहिए, ऊपर से पहनते हैं तो मतलब पेक लगता है, अच्छा नहीं लगता। उसके लिए मैंने जो बताया कि यहाँ से कटिंग करके जो लेस बचेगा इसको हम ऊपर में जॉइंट कर देंगे, तो ये हमारा डीप गला हो जाएगा। ठीक है, पर इतना अगर ताम झाम नहीं करना है तो आपको सिंपल ही इसको पीछे से इसको कटिंग कर लेना है। क्योंकि जो मेरी कस्टमर है वो बहुत हेल्दी है। आपको मैं ब्लाउज दिखाती हूँ। मेरे दो टुकड़े हो गए हैं। देखिए मेरे बच्चिया ने इस टेप को कुतर दिया है और अभी मैं मार्केट नहीं गई हूँ, तो ये मेरे दो टुकड़े में हो गए हैं, तो इसे एडजस्ट करना पड़ेगा आज। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जो हमारी कस्टमर है बहुत हेल्दी है और अच्छा खासा इसका लंबा चौड़ा ब्लाउज है। तो इसकी जो लंबाई है वो हमारा 14 इंच है। तो ये देखिए ये कितना आ रहा है, ये देखिए लगभग 15 भी कम आ रहा है, तो हमारे लेंथ में भी हमारे छोटे हो जाएंगे और बोट गला की वजह से और एक ब्लाउज चढ़ने लगेगा। तो हमें बहुत, मैं इसी के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ जो भी ये साड़ी प्रोडक्ट वाले लोग हैं, जो थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा दीजिए, क्योंकि हेल्दी लोग भी होते हैं भाई, छोटे लोगों के लिए मत बनाइए। तो इस तरह से 15 इंच मान के चलो, और इसे हम अच्छे से एडजस्ट करके हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, हम 3 इंच में ले रहे हैं और ये पूरा ही लेंगे, थोड़ा सा ही छोड़ देते हैं नीचे की ओर, क्योंकि गला पूरा पेक एकदम बंधे लगता है जो नहीं पहन पाते हैं उनको। और ये गला अगर छोटा हो गया है तो हमें जो शोल्डर है वो बढ़ा के लेना पड़ेगा, क्योंकि हेल्दी है
तो हमें कम से कम 7-7.5 इंच लेना पड़ेगा। ये जो हमारा जो आस्तीन का दिया है इसी के हिसाब से ले रहे हैं। और नीचे की हम 6.5 इंच ले लेंगे इस तरह से, और ये 12 इंच ले रहे हैं। और सिंपल से इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये हमारा पीछे का सिंपल सा कटिंग हो जाएगा। ये हमारा एकदम सिंपल सा कटिंग हो जाएगा। ये तो पीछे में कुछ इतना 14 इंच मतलब था तो 15 इंच में ले लिए, लेकिन हमें सामने के लिए कितना इंच चाहिए? 14, 1 इंच और ज़्यादा चाहिए ना जैसे। तो ये देखिए कितना इंच है, ये कुछ और ही छोटा है। अगर ये कपड़ा मुड़े नहीं रहता तो मुझे ज़्यादा ही छोटा लग रहा था, 14 इंच। और देखिए किस तरह से कटा हुआ है, बिल्कुल भी बेकार है। तो इसे हम सामने के लिए कटिंग करने के लिए क्या करते हैं, देखिए अस्तर मैं बाद में कटिंग कर लूँगी, पहले मैं आपको समझा लेती हूँ कि कैसे कटिंग कर रहे हैं। अब इसे टक्स ब्लाउज बना लेंगे क्योंकि प्रिंस कट नहीं बना रहे हैं इसको। प्रिंस कट भी बना सकते हैं। देखिए कपड़ा किस तरह से बेकार कटा हुआ है, कहीं छोटा है कहीं बड़ा है। इस तरह से कटिंग कपड़े को हमें बहुत दिक्कत होती है ना कटिंग करने के लिए। जो टेलर होते हैं उनको बहुत परेशानी होता है। तो प्लीज़ मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, इस तरह से कपड़े देते हैं जो साड़ी वाले। तो अगर मेरी वीडियो कहीं तक पहुँचेगी तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा दे दीजिए। हमें सिलाई करने में परेशानी हो जाता है, हमें नहीं, बहुत सारे ऐसे होंगे जो सिलाई करने में इस तरह से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखिए सामने का भी सेम टू सेम बराबर है, तो हम प्रिंस कट में ही बना लेते हैं। उसके लिए हम लिए हैं 7.5 इंच है सामने पीछे का, तो हम इसे 8 इंच लिए हैं। 8 इंच क्यों लिए हैं मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दे रही हूँ। और नीचे की वो 6.5 इंच है, और ये 12 इंच सामने लिए थे। ये 12.5 इंच में पहले टिक लगाएंगे, तो 12.5 इंच है। और गला हम पीछे कितना लिए थे, 3 इंच लिए थे, तो हम 3.5 इंच लेंगे सामने की ओर। और इसका गला थोड़ा सा हम गहरा करेंगे, 6 इंच तक रख लेते हैं क्योंकि पीछे भी ऊंचा है। और ये इसलिए हम सामने थोड़ा सा 6 इंच ले रहे हैं। देखिए 6 इंच है, और नीचे में जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच है। इस तरह से राउंड बना रहे हैं, इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि आधा इंच जो है ना इसे आप मार्क कर लेंगे। इस तरह से आधा इंच मार्क कर लेंगे। जो आधा इंच मार्क किए हैं वहाँ से 4 इंच में टिक लगा लेंगे। ये जो आधा इंच है इसके आगे हम 4 इंच में टिक लगा लेंगे। ऊपर 5 इंच में टिक लगा लेंगे इस तरह से, और इसे राउंड कर लेंगे। ठीक है, और ये दोनों के बीच में 2.5 इंच का गैप रखेंगे। 2.5 इंच क्योंकि हेल्दी है हमारे कस्टमर, तो और इसे इस तरह से मिलाते हुए तरह मिला लेंगे। देखिए इस तरह से ये ठीक है। अब यहाँ से 2.5 इंच हम ज़्यादा लेंगे, 2 इंच ले लेते हैं। ये 2 इंच ज़्यादा ले लिए हैं, और यहाँ से
1 इंच ज़्यादा लेंगे और इसे हम मिला लेंगे इस तरह से। और सामने से हम इस तरह से लेंगे, इस तरह से। आधा इंच से कोने में नाप के देंगे इस तरह से, देखिए। ठीक है, मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से हमारा कटिंग हो गया है। ये हमारे सामने का बन गया है और इसके पीछे का भी हम कटिंग कर लिए हैं। कैसे लगा दोस्तों ये हमारी कटिंग? आस्तीन की लंबाई देखिए, आस्तीन का कपड़ा जितना छोटा है, हमारा जो चौड़ाई है ये बहुत काफ़ी छोटा है। देखिए 7 इंच करीब में आ रहा है। अगर बीचों बीच से लेंगे 7 साढ़े 7 इंच आ रहा है। और हमारी कस्टमर हेल्दी है तो हमें नीचे जॉइंट करना पड़ेगा कपड़ा, यहाँ पर कपड़ा जॉइंट करना पड़ेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ और बड़ा कपड़ा दीजिए। आस्तीन का लंबाई देख लेते हैं, आस्तीन की लंबाई कितनी है। आस्तीन की लंबाई 9.5 इंच है, तो हम 9.5 इंच ले लेते हैं। 9.5 साढ़े 10 लेंगे क्योंकि 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि सामने और ऊपर में सिलाई होगा। तो हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। पूरा कटिंग तब होगा जब इसको आगे हम जॉइंट करेंगे, क्योंकि आएगा नहीं। देखिए इसका चौड़ाई कितना इंच है इनका, ये लगभग देखिए ये जो आ रहा है ना, तो इधर कहाँ से सिलाई होगा, इसमें जगह ही नहीं बचा हुआ है ना, तो हमें जॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, जॉइंट करना पड़ेगा। चलिए हम दूसरी वाली आस्तीन भी फटाफट से कटिंग कर लेते हैं और इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी कटिंग करके सिलाई कर लेंगे। मैंने ब्लाउज को सिलाई कर लिया है, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका दूसरा भाग आपको दिखा दूंगी। और देखिए मैंने सिलाई करके इस तरह से तैयार हो कर लिया है। थैंक यू सो मच।